राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अरिहंत दिव्य कथा में। कल हमने आपको श्रीमद् भागवत कथा का 10वां अध्याय सुनाया था। आइए अब हम 11वें अध्याय की ओर चलते हैं। राजा युधिष्ठिर का राजगद्दी पर बैठना, भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार करना और अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र चलाना, जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में था, तथा श्री कृष्ण का परीक्षित की रक्षा करना। सूत जी ने सनकादिक ऋषियों से कहा, भीष्म पितामह के निधन का बहुत दुख श्री कृष्ण और पांडवों को हुआ। तब मुरली मनोहर श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को समझाया, हे राजन, जिस तरह की मृत्यु भीष्म पितामह को मिली वह बहुत दुर्लभ है। जिसने यह शरीर लिया है उसे एक दिन अवश्य मरना है, इसलिए उनके जाने का शोक छोड़कर प्रसन्न होना चाहिए। दुख तो तब होता है जब कोई मनुष्य शरीर पाकर भी केवल माया और मोह में फंसकर परमेश्वर को भूल जाए। लेकिन भीष्म पितामह ने धर्म और भक्ति में रहकर शरीर छोड़ा और बैकुंठ को गए, इसलिए उनके लिए शोक मत करो। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अपने मन को संभाला और श्री कृष्ण की आज्ञा से भीष्म पितामह का क्रियाक्रम किया। उसके बाद श्री कृष्ण और ऋषियों ने राजा युधिष्ठिर को हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठाया। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब आप प्रजा का भला करें, परिवार सहित राज्य का सुख भोगो और शोक को छोड़ दो। मुरली मनोहर ने युधिष्ठिर से अश्वमेध यज्ञ करवाया और कुछ समय वहीं रहे। अंत में उन्होंने कहा, अब हम द्वारका जाएंगे। उसी समय अश्वत्थामा अपने अपमान का और मणि छिन जाने का बदला लेने के लिए पांडवों की ओर उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। वह अस्त्र 5 मुख बनकर पांडवों की ओर आया। उसका एक छोटा अंगारा गर्भवती उत्तरा के पेट में घुस गया और उसके उदर में जलन होने लगी। व्याकुल होकर उत्तरा दौड़ी कुंती के पास गई। कुंती ने उसे श्री कृष्ण के पास ले जाकर कहा कि कृष्ण, उत्तरा को बचाओ। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्रों को आज्ञा दी कि उत्तरा के गर्भ में जाकर उसकी रक्षा करो, और स्वयं भी श्री कृष्ण अंगूठे के आकार के रूप में उत्तरा के पेट में प्रवेश कर गए और गदा लेकर हाथ में ब्रह्मास्त्र के सामने खड़े हो गए। उसी समय गर्भ में मौजूद परीक्षित ने मोहिनी रूपी श्री कृष्ण का दर्शन पाया और उन्हें दूसरा बालक समझा। श्री कृष्ण और सुदर्शन की रक्षा से वह ब्रह्मास्त्र पांडवों को जला न सका और वापस लौट गया। तब अश्वत्थामा ने उसे मंत्र करके शांत कर दिया। वास्तव में उत्तरा को ब्रह्मास्त्र की चिंगारी इसलिए लगी क्योंकि वह अपने अभिमान के कारण गुरुजनों की बात पूरी तरह नहीं मानती थी और परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास नहीं रखती थी। फिर भी कुंती के कहने पर श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा करी। जब श्री कृष्ण द्वारका जाने लगे तो कुंती, द्रौपदी, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपके जाने से हमें बहुत दुख हो रहा है। जब आप यहाँ नहीं रहेंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा? आपके चरणों के दर्शन से हमें जो आनंद मिलता है वह राज्य पाकर भी नहीं मिल सकता। आपके बिना हम धैर्य कैसे रखेंगे? कुंती ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, पहले मैं आपको केवल अपने बड़े भाई का बेटा समझती थी, पर अब जान गई हूं कि आप स्वयं परमेश्वर हो। आपने ही मेरे बेटों को महाभारत में विजय दिलाई है। आपने हर कठिन समय पर हमें बचाया। अब आप हमें राज्य देकर चले जा रहे हो, पर मुझे राज्य की इच्छा नहीं है। मैं तो वही विपत्ति और वनवास चाहती हूँ जहाँ आपका दर्शन होता था। राज्य और सुख से मनुष्य अभिमान में फंस जाता है और भजन छूट जाता है। सुख तो वही है जिसमें आपका ध्यान बना रहे। कुंती ने आगे कहा, आप तो सबके मालिक हैं। सूर्य चंद्रमा भी आपकी आज्ञा से चलते हैं। फिर भी आपने अपने भक्तों को सुख देने के लिए बाल रूप धारण करके
यशोदा से डांट भी खाई। जहां काल भी आपसे डरता है वहां आप अपने भक्त की छड़ी से डरते हैं। यह सब आपकी दिव्य लीलाएं हैं। इतना कहकर कुंती रोने लगी। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे माता, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। अब हमें द्वारका लौटना है, बहुत दिन हो गए हैं। फिर युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, भाई तुम अपनी सेना और वीरों के साथ श्री कृष्ण को द्वारका तक सुरक्षित पहुंचाओ, क्योंकि हमारे शत्रु बहुत हैं और कृष्ण ही हमें युद्ध में विजय दिलाई है। जब अर्जुन तैयार हुआ और श्री कृष्ण रथ पर बैठकर चले, तब हस्तिनापुर के लोग उनके पीछे पीछे दौड़े। स्त्रियां रोती हुई कहने लगी, देखो ब्रज की गोपियां धन्य हैं जो श्री कृष्ण के साथ रासलीलाएं कर जन्म सफल करती हैं, और रुक्मणी आदि 16,108 रानियां भी धन्य हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर स्वामी को पाया। सब लोग श्री कृष्ण पर फूल बरसाने लगे और बहुत ही विलाप कर कर रोने लगे, और श्री कृष्ण उन्हें प्रेम से देखते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, उस दिन हस्तिनापुर में श्री कृष्ण के वियोग में जो दुख हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अंत में श्री कृष्ण ने सबको समझाकर विदा किया और खुद द्वारका को चले गए। साथियों, श्रीमद् भागवत कथा का 11वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। आप कमेंट्स में राधे राधे लिखकर ये जरूर बताएं कि आप कथा कहाँ से सुन रहे हैं, और अपने दोस्त और परिवार वालों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वह भी घर बैठे श्रीमद् भागवत कथा का आनंद ले सके। और मेरे चैनल अरिहंत दिव्य कथा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले अध्याय और आने वाली कृष्ण लीलाएं आपको सबसे पहले मिलती रहें। राधे राधे।